नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें से पहला है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है। तो वह है घेघा, यानी घेघा एक नेत्र रोग नहीं है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह नील आर्मस्ट्रांग। न्यूटन के मापन की इकाई है, तो न्यूटन बल के मापन की इकाई है। भुवन क्या है? तो जो भुवन है वह इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल है। अगला प्रश्न, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो यह है नायलॉन। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय हथियार सुसज्जित पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत है। संक्षिप्त शब्द SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है स्विच मोड पावर सप्लाई। हिम की वजह से होने वाली अपरदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे नेवेशन कहा जाता है। E = MC² नामक सूत्र की खोज किसने की? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें जो गलत है। तो इसमें से सी ऑप्शन जो है यह गलत है। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने, यानी डेवलपर कौन है? तो इसके डेवलपर जो हैं वह CDEC पूरे, यानी 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। रेड पांडा विंटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो वह हैं यानी बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को चुनिए। लोकतंत्र में प्रेस के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? तो वह है इसे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था बाल विवाह। अगला प्रश्न है कि किसी मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो वह जारी किए थे सातवाहन वंश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो वह है इसमें से 7 बहनों के अंतर्गत सिक्किम। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 यह ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अधिवेशन का सिद्धांत, यानी 21 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो यह सरोद के वादक हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं, इसके प्रमुख अंग 6 होते हैं, तो 23 का ऑप्शन ए। पुष्कर मेला का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो यह अजमेर जिले में आता है। भारत सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया था? तो यह 1986 में किया था।
दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में स्थित है? तो भारत में स्थित है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो वह मलेशिया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो वह त्रिगवेली थे। पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो इसमें 30वां का ऑप्शन ए यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो वह यानी मार्ले मिंटो सुधार। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1993। निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यह नहीं है। तो 33 का ऑप्शन ए सही है।